नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपके पास दी गई है। से आपके पास है ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया 2 3, आपके पास है 1 और 6 है। बी मैट्रिक्स आपके पास 1 7 6 और 3 आपके पास दिया गया। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास उसने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन आपके पास दो मैट्रिक्स की उसी सूरत में पॉसिबल है अगर उसका जो है वो आपके पास ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का सेम हो, या फिर आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉलम जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया उसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स जो उसके फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं वो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल आपके पास हो, तब उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास पॉसिबल है। यानी कि एक आपके पास अगर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो उसमें अब आपके पास जो नंबर ऑफ रोज है यानी इनके नंबर ऑफ कॉलम आपके पास जो है सिंपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया गया तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके पास क्या है 2 है और रो आपके पास क्या है 1 है। तो जो सेकंड कॉलम आपके पास दिया गया है उसमें आपके पास जो रोज होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, यानी कि वो आपके पास जो है वो 2 by 2 का मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए, तब उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज उसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास स्टूडेंट्स पॉसिबल ऐड कर लिए। नहीं होगी। अब यहाँ पे उसने आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 3 1 और 6 दिया गया है। बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है 1 7 6 और 3 आपके पास दिया गया है। उसने कहा है कि शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, या फिर आपके पास ये होगा कि आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो उन दो में ये इन दो आंसर्स में से एक होगा, या तो वो आपके पास क्या है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होगा, या जो है वो ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए आपके पास होगा। अब अगर आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी याद हो, कॉमटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती थी कि ए प्लस बी जो है ए बी जो है वो बिलोंग किसको करते हैं आर को, नेचुरल नंबर्स को, और उसकी कंडीशंस आपके पास क्या थी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपके पास जो है वो इक्वल हो तो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास होल्ड करती है। तो इसके ऊपर भी जब आप जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लोगे कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए आप करोगे, तब तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास सेम रहेगा। लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी करोगे और बी मल्टीप्लाई बाय ए करोगे, तो उसके आंसर जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है जब आप ए को बी के साथ और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आंसर जो है वो आपके पास चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिहाज से तो मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड करती है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट आंसर है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आपके पास आएगी। इसकी जो सेकंड कंडीशन है कि ए बी इज इक्वल टू नॉट नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपके पास प्रूव होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास होल्ड नहीं करती है। ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल आपके पास ए वो तो होगा, लेकिन एडिशन के लिहाज से होल्ड करेगी, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से जो है वो होल्ड नहीं करेगी। उसमें जब मल्टीप्लाई ए को बी के साथ और बी को ए के साथ आप रिप्लेस करोगे तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो आंसर जो आपके पास आएगा वो भी आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे अब आपके पास जो ए मैट्रिक्स दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो 2 3 1 और 6 दिया गया है। बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है 1 7 6 और 3 दिया गया है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास उसको जो मल्टीप्लाई एडिशन में तो आप ये करते हो क्रॉसपोंडेंस जो आपके पास है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ जो है इस तरह से आप ऐड करते हो। सब्ट्रैक्ट में भी यही करते हो। जब स्केलर कांस्टेंट आपके पास स्केलर दिया जाता है तो स्केलर को हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन अगर आपने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है तो उसको आपके पास क्या होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो दी गई है उसको आपने सेकंड कॉलम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से फिर फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2 by 2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 2 by 2 के मैट्रिक्स में आएगा। अगर 3 by 3 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 3 by 3 का मैट्रिक्स आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है ए और बी आपके पास दिया गया है 2 3 आपके पास 1 और 6 दिया गया 1 7 6 और 3 ये आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट आपने क्या करना है, ये जो इसकी रो है 2 और 3 जो आपके पास दिया गया है इसको आपने 1 और 6 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने ये 2 और 3 को 7 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास वैल्यूज क्या बनेंगी, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का साइन दरमियान में 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास ऐड होके एक एलिमेंट बन जाएगा। फिर इसी तरह से आपने जो है वो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट आपने 3 को दरमियान में एडिशन का साइन और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से फिर आपने 1 को 1 के साथ और 6 को 6 के साथ दरमियान में एडिशन का साइन, ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। फिर आपने जो है वो 1 को 7 के साथ और दरम्यान में प्लस का साइन 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये उसकी आपके पास जो है वो सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। मल्टीप्लाई के अंदर जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ आप जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका फार्मूला आपके पास यही है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम आपके पास। ये इसको मल्टीप्लाई किया गया, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आपके पास, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आपके पास, दरमियान में एडिशन का साइन 2 प्लस 18। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में एडिशन का साइन, 7 को 2 से प्लस किया 14 आपके पास आ जाएगा, 3 को 3 से किया 9 आपके पास आ जाएगा, 14 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 1 आ जाएगा, दरमियान में एडिशन का साइन 6 को 6 से किया 36 आपके पास हो जाएगा। उससे नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आपके पास आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आपके पास हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया, अब आपके पास ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या है, 20 23 37 25। इस मैट्रिक्स को हमने जो लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास मैट्रिक्स आया है इसको हमने 1 का नाम दे दिया। इसी बेसिस पे सेम एज आपके पास जो है वो बी ए, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड आपने मल्टीप्लाई कर लिया है ए बी, राइट हैंड साइड आपने मल्टीप्लाई करनी है वो आपके पास क्या है बी ए। अब बी मैट्रिक्स को आपने पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स को जो है वो आपने बाद में लिखना है। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 और 7 6 और 3 आपके पास है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है वो आपके पास क्या है, 2 3 1 और 6 आपके पास दिए गए हैं। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आपके पास, दरमियान में एडिशन का साइन 7 प्लस 2 9 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आपके पास आ जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42 आपके पास हो जाएगा, 3 प्लस 42 45 आपके पास आ जाएगा।
ये वो आपके पास फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड रो को लेना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आपके पास हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आपके पास हो जाएगा। 18 प्लस 18 36 आपके पास आ जाएगा। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स बना था वो आपके पास क्या आया था, 20, 23, 37, 25। ये मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स 1 का नाम दिया था। बी ए को मल्टीप्लाई के बी मैट्रिक्स को हमने पहले लिखा और ए मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्स तो आपके पास दोनों मैट्रिक्स के वही है, सिर्फ हमने क्या किया, उसकी जगह चेंज की है। पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने जो है वो बी और ए को मल्टीप्लाई किया। इसको जब इसकी जगह रिप्लेस करने की वजह से जो है वो उसका आंसर जो है वो भी आपके पास चेंज हो जाएगा। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आ रहा। जो इसके हमने मैट्रिक्स लिए हैं 1 और 2, वहां से हमें सेटिस्फाई हो जाता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई आपके पास है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम दी गई है, ए मैट्रिक्स आपके पास जो है वो वेरिएबल आपके पास जो है वो कांस्टेंट नंबर्स दिए गए हैं, 3, 2, 4 और 1 दिया गया। बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, P2Q4 दिया गया। और फाइंड आउट करने को हमें क्या कहा गया, P और Q कहा गया इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे दो मैट्रिक्स उन्होंने दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर जो है वो वेरिएबल है, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं। और जो उसके वेरिएबल्स दिए गए हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। और उन्होंने एक कंडीशन, हमें ये तो अंडरस्टूड है कि हमें उसके मल्टीप्लिकेशन से हमने प्रूव भी किया है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन दे दी हुई है, खुद उन्होंने सपोज कर दिया हुआ है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आपके पास है। उसने ये कहा है कि अगर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आपके पास होगा तो आपने पी और क्यू जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए बी है, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, बी ए है। दोनों साइड्स पे हमने जो मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हैं वो हमने लिख लिया है। लिख के हमने इसको जो है वो मल्टीप्लाई किया है। जिस तरह से प्रीवियस हमने जो है वो मल्टीप्लाई किए थे, इसी तरह से अब इन वैल्यूज को भी हमने एक साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास हो जाएंगी। उस वैल्यूज से हमने इक्वेशंस बनानी है, उन इक्वेशंस से फिर जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बनेगी। उन लीनियर इक्वेशंस से जो है वो हमने P और Q जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं उसकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि P और Q की वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इन मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, जो उसी तरह से वही फार्मूला आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ उसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनी है, 3P प्लस 2Q 6 प्लस 8। उसके बाद 4P प्लस Q 6 8 प्लस 4। अब ये 3P है और 2Q है, वेरिएबल्स भी चेंज है आपके पास। अगर इसके वेरिएबल सेम होते तो ये वैल्यूज को जो है वो हम ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं, डिफरेंट दिए गए हैं, तो इसको हम ऐड नहीं करते। 6 और 8 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, इसको हमने ऐड कर लिया, वो हमारे पास 14 बन गया। इसी तरह से ये नीचे आपके पास सेकंड रो है, उसमें भी 8 प्लस 4 जो है उसको हम ऐड कर सकते हैं, उसको हमने ऐड कर लिया, वो हमारे पास 12 के इक्वल आ गया। ये ए और बी मैट्रिक्स आपके पास बन गया। सेम है इसी तरह से अब आपके पास 3P प्लस 8 है, 2P आपके पास 3 प्लस 2 है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 3Q प्लस 16 है, 2Q प्लस 4 आपके पास है। ये भी आपके पास नहीं ऐड हो सकते कि एक आपके पास वेरिएबल है, दूसरा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ये आपके पास एज इट रहेगा। अब यहाँ से हमने जो है इसको इक्वेशन की फॉर्म में करना है। इक्वेशन की फॉर्म में जिस तरह से हम एडिशन के लिए करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आपके पास आएगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी बेसिस पे आपके पास जो है सेकंड आपके पास ये इक्वल होगा कि 3P प्लस 2Q जो है वो आपके पास 3P प्लस 8 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी। सेकेंड आपके पास 4P प्लस Q जो है ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3Q प्लस 16 के इक्वल। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
नेक्स्ट आपके पास क्या है 2p प्लस 2 जो है ये आपके पास 14 के इक्वल आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 2q प्लस 4 जो है वो आपके पास 12 के इक्वल आ जाएगा। ये अब आपके पास चार इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 2 3 4 आपके पास जो है ये 4 इक्वेशंस आपके पास जो आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास जो है कि ये जो 3 और 4 इक्वेशंस दी गई है सिंपल लीनियर इक्वेशंस है इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स है। इसको सॉल्व करने सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपल आपके पास जो सिंगल इक्वेशंस है कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाओ और पी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। जो ऊपर आपके पास फर्स्ट और 2 इक्वेशंस दी गई है इसके अंदर आपके पास क्या है 2 इक्वेशंस है और दोनों के अंदर आपके पास जो है वो 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। तो ये आपको मैंने करवाई थी कि लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, के आपके पास कोई से भी दो लीनियर इक्वेशंस हैं और उसमें इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर वेरिएबल जो है वो भी आपके पास जो है वो दो दिए गए हैं। दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स भी जो हैं वो आपके पास जो है वो दो दिए गए हैं। तो उसको जब हमने सॉल्व करना होता है उसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स थे, आपको मैंने करवाए थे। एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड करवाया था, दूसरा आपको जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया था। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स दिए गए होते थे, दो वेरिएबल्स, उन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स थे उसको हम इक्वल कर लेते थे। इक्वल करके अगर तो उनके ऑपोजिट साइन थे तो उन इक्वेशंस को हम ऐड करते थे। अगर हमारे पास डिफरेंट वो यानी कि साइन उसके सेम होते थे तो उनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करते थे ताकि उसके साइन जो है वो डिफरेंट हो जाए और जो जिसके कोफिशिएंट जो है वो सेम है वो आपके पास जो वैल्यूज है वो कटिंग हो जाए उसकी और दूसरे वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाए। इसी वो हमारे पास क्या था एलिमिनेशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या होता था कि जो दो इक्वेशंस दी जाती थी किसी एक इक्वेशंस में से जो है वो एक्स या वाई वेरिएबल जो है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे और वो वैल्यू को जो है वो दूसरी इक्वेशन में हम पुट करते थे जिसके अंदर, तो वहां से हम उसकी वैल्यूज निकाल लेते थे। वो वैल्यूज निकाल के फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करके जो दूसरा वेरिएबल होता था उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। अब यहाँ पे अगर हम अब चारों इक्वेशंस हैं, चारों में से जिसमें इक्वेशंस में से पी और क्यू की आप वैल्यूज निकालोगे वो वैल्यूज जो हैं वो आपके पास सेम आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने यूज किया। यहाँ पे आपके पास क्या है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 3p प्लस 8 है। इसको इक्वालिटी की वैल्यूज को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाओ तो इनके साइन जो है वो आपके पास डिफरेंट हो जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा 3p प्लस 2q माइनस 3p माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आपके पास हो जाएगी इक्वेशन। अब 3p प्लस 3p आपके माइनस 3p दोनों साइन सेम है बट साइन इनके जो है वो आपके पास क्या है डिफरेंट है। जब साइन इनके आपके पास जो है वो डिफरेंट है तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या रह जाएगी 2q माइनस 8, 8 को दूसरी साइड पे ले जाओ प्लस 8 हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो आपके पास q की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4 आपके पास आ जाएगी। अब ये जो Q की वैल्यू 4 आपके पास आई है इसको इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में आप Q की जगह पे इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3Q। Q की जगह पे हमने पुट किया 4 तो ये आपके पास 12 हो जाएगा। 12 प्लस 16 करोगे तो आपके पास जो है 26 आपके पास वैल्यूज बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ वो 28 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे भी क्यू की जगह पे 4 पुट किया था 4 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे माइनस हो जाएगा। 28 में से 4 को माइनस किया 24 आपके पास रह जाएगा। अब ये 4 जो है इसको हमने डिवाइड किया उस दूसरी साइड पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। 24 और 4 जो है बोथ आपके पास जो है वो 2 का डिविजिबल भी है, 3 के आपके पास जो है वो 4 के डिविजिबल भी है। तो हमने इसको 4 पे डिवाइड किया, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24। तो आपके पास आ जाएगा 6 पी की वैल्यू 6 आ जाएगी और क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन 3 आपके पास दी गई है। इसको अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास पी और क्यू की वैल्यू जो है वो 6 और 4 आई है। तो अब 3 और 4 जो है इनमें से भी अगर आप पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो तो यहाँ से भी जो है वो आपके पास पी और क्यू की वैल्यूज जो है वो 6 और 4 ही आपके पास आएंगे। इक्वेशन 3 जो है उसको यूज किया हमने। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या दी गई है 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 14 आपके पास दिया गया। इसको हमने 14 2 और 14 जो है
वो आपके पास क्या दिए गए हैं, कांस्टेंट दिए गए हैं। 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहां जाके वो आपके पास क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 14 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो ये आपके पास 2 और 12 जो है बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं। इसको जब हमने डिवाइड किया, 2 1 जार 2, 2 6 जार आपके पास 12, तो पी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 6 आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन 4 में से क्यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 12 में से 4 को माइनस किया 8 आपके पास आ जाएगा। अब 8 2 क्यू इज इक्वल टू 8 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड आपके पास हो जाएगा। इसको डिवाइड किया, क्यू इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्यू की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 से भी पी की वैल्यू आपके पास 6 आई थी और क्यू की वैल्यू जो है वो 4 आई थी। तो इक्वेशन 3 और 4 जो है उससे भी आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या आई हैं 6 और 4 ही आपके पास आई हैं। इस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन को मैं अगेन से रिपीट आपके पास कर रही हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया था, उसके अंदर उन्होंने आपके पास कहा था ए और बी मैट्रिक्स आपके पास दिए गए थे और बी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो आपके पास वेरिएबल दिए गए थे। अब आपके पास जब मैट्रिक्स की फॉर्म में और आपने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो उससे आप क्या करते हो इक्वेशंस बनाते हो। यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन ये दी थी कि ए बी जो है वो आपके पास बी ए के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल अगर आपके पास हो तो आपने ए और बी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो सपोज किया हुआ है। अदरवाइज तो हमें पता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई की जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ से हमने क्या किया है ए और बी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पहले हमने मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यूज बनी है उन वैल्यूज से जो है वो हमने इक्वेशंस बनाई है। इक्वेशंस हमने बनाई है वो हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स आपके पास है, इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, मगर वो आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशंस है। जो इक्वेशंस आपके पास बन रही हैं वो आपके पास इक्वेशंस क्या बन रही हैं लीनियर इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं। अब उन लीनियर इक्वेशंस में से जो है वो आपने ए और बी और क्यू की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन क्योंकि मैट्रिक्स जो दिए गए थे वो हमारे पास क्या दिया गया था 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया गया था। नंबर ऑफ रोज जो थी वो भी आपके पास 2 थी और जो नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए थे वो भी आपके पास 2 दिए गए थे। तो इट्स मीन कि इसमें आपके पास जो इक्वेशन टोटल जो वेरिएबल एक मैट्रिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे वो आपके पास क्या थे 4 वेरिएबल्स दिए गए थे। तो जो इसकी इक्वेशंस आपके पास बनेंगी वो भी आपके पास क्या आएंगी 4 इक्वेशंस आपके पास आएंगी। उन इक्वेशंस को जो है वो हमने यूटिलाइज करते हुए जो है हमने ए और बी जो है आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है उसकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यूज क्या बनेंगी। यहाँ पे अब हमने ए मैट्रिक्स हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो टोटल हमारे पास जो 4 इक्वेशंस आपके पास बनेगी। जो इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं वो 4 इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं। उन 4 इक्वेशंस को जो है हमने यूज किया। अब उन 4 इक्वेशंस में से जो पी और क्यू की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास सेम आएंगी। अगर इक्वेशन 1 आपके पास जो दी गई है उसमें से आप पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें भी जो पी की वैल्यू आएगी, दोनों इक्वेशंस में से आपके पास जो पी की वैल्यू होगी वो आपके पास सेम वैल्यू आपके पास आएगी। अब हमने इन क्वेश्चंस को यूज किया। इक्वेशन 1 में से हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो हमारे पास 4 आई है और इक्वेशन 4 में से भी जब हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट किया वो भी हमारे पास 4 आएगी। इसी तरह से इक्वेशन 2 आपके पास है उसमें से हमने पी की वैल्यू निकाली है वो 6 आई है। तो इक्वेशन 3 जो है उसमें से भी पी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है। तो इट्स मीन के इक्वेशन 1 और 2 जो है उसको हम जिनको भी यूटिलाइज करें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, अगर उसके वेरिएबल्स के आपके पास जो है वो कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं तो उसको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लो। अगर आपके पास उसके कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं होते हैं तो आपके पास जो है एक वेरिएबल की वैल्यूज निकाल के उसको जो है वो दूसरी वैल्यू के अंदर आप पुट करके सिंप्लीफाई करो तो आपके पास तब भी उसकी वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो।
नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपके पास दिए गए हैं। बोथ आपके पास जो मैट्रिक्स हैं उसका ऑर्डर जो दिया गया है वो आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। और जो हमने उसमें से फाइंड आउट करना है वो उन्होंने हमें फाइंड आउट करने को कहा है कि बी ए फाइंड करना है, ए और बी नहीं फाइंड आउट करना है। यहाँ पे उन्होंने हमें जो फाइंड आउट करने को वैल्यू कही गई है वो बी और ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है कि आपने बी ए की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आपके पास बनेगी। यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है इसकी हमने वैल्यू अब बी है, बी मैट्रिक्स को आपने बी मैट्रिक्स जो आपके पास दिया गया है इसको आपने पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स जो है इसको आपने बाद में लिखना है और इसकी वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट जो आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 0 1 8 दिया गया है, 3 -7 6 आपके पास है, 2 -6 और 4 दिया गया है। और ए मैट्रिक्स के जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 3 है, 1 2 आपके पास दिया गया है, 3 1 2 4 3 9 5 6 8 दिया गया है। इस पे भी फार्मूला जो है वो आपने वही अप्लाई करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड आपके पास हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम जो है ये अपने वैल्यूज इसकी फाइंड आउट करनी है। अब हमने 0 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 0 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आपके पास आ जाएगा, -8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -40 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, -8 को 6 से मल्टीप्लाई किया -48 आपके पास आ जाएगा। 0 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया -64 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड रो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो जाएगा, -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया -28 आ जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आपके पास आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, -7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आपके पास आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, -7 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई किया 63 आ जाएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48 हो जाएगा। सेम है इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम करोगे। अब ये जो आपके पास एलिमेंट्स आए हैं इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 4 आपके पास एडिशन क्या, 40 आपके पास माइनस क्या, 4 प्लस क्या, 40 माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस तो -36 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 आपके पास पॉजिटिव है, 48 नेगेटिव है तो ये भी आपके पास प्लस माइनस -45 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 0 + 9 -64 आपके पास दिया गया है तो +9 -64 -55 आपके पास आ जाएगा। 9 -28 + 30 आपके पास है, 9 और 30 जो है वो एडिशन के हैं, इसको हम प्लस करेंगे उसमें से 28 को माइनस किया तो 11 आ जाएगा। इसी तरह से 3 और 36 इसको ऐड किया, 21 को माइनस किया तो 18 आपके पास आ जाएगा। 6 और 48 को आपने प्लस किया तो आपके पास 54 हो जाएगा, 54 में से 63 को माइनस किया, 63 आपके पास ग्रेटर माइनस का साइन है तो -9 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, 6 -24 + 26 और 4 को आपने 20 को प्लस किया 26 हो जाएगा, 20 माइनस किया 2 आपके पास हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 2 -18 + 24 आपके पास दिया गया। इसको अब हमने यूज किया, आपके पास क्या 24 में 2 26 हो जाएगा, 26 के अंदर से 18 को हमने माइनस किया तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 32 और 4 है, इसको प्लस किया 36 हो जाएगा, 36 और 54 जो है इसको हमने माइनस किया, 54 ग्रेटर है फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी -18 आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। यहाँ तक बेटा किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछ लें। क्लियर है सबको? यस मैम।
अब आपके पास है मैट्रिक्स की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है आपके पास दी गई है, उसकी मल्टीप्लाई आपके पास है कि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, या आपके पास कोई से भी दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं उसको आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। नेक्स्ट अब आप आगे कल के जो आपके पास लेक्चर्स हैं उसमें उसकी एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास है, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आपके पास जो है वो फाइंड आउट करना बताऊंगी। यहाँ तक आप लोगों ने इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस है वो नेट से लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई के जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो आपके पोर्टल्स पे है क्विज़ की एवेल्युएशन आपके पास दी गई है, तो काइंडली बेटा वो एवेल्युएशन आप कर दो। जब तक आप वो नहीं करोगे आपके मार्क्स जो हैं वो अपलोड नहीं होंगे, तो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं की हुई है एवेल्युएशन, तो उसकी कोशिश करो काइंडली आप जो है इसी वीक के अंदर जो है वो अपनी एवेल्युएशन क्विज़ की कर दो, ताकि मैं आपके मार्क्स जो है वो मिड के और सेशनल जो है वो अपलोड करूँ। क्लियर है? यस मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।